स्टेप 2, जनरल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। हम जानते हैं कि जब हम करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, learning experiences are being identified and they are organized following certain criteria and principles of structural organization. Then we start worrying about that what will be the shape of the curriculum. हमने देखा कि पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे करिकुलम की क्या शक्ल होगी, क्या वो सब्जेक्ट्स की फॉर्म में होगा, ब्रॉड फील्ड्स की फॉर्म में होगा या कोर करिकुलम की फॉर्म में होगा. वंस वी हैव आइडेंटिफाइड कि हम किस तरह से अपने करिकुलम को शेप करना चाहते हैं, वी स्टार्ट वरिंग अबाउट दैट हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स कौन से होंगे जिनको हम फॉलो करके किसी भी करिकुलम में फर्दर अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिटेल में या इन शॉर्ट टीचर्स के लिए तरतीब देंगे. Second step is we start agreeing and we agree that general organizing principles to be followed within each of the fields which is being selected, either subjects, broad field or as core curriculum. हम एग्री कर लेते हैं कि हमने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. आप जानते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो बेसिकली वी से दैट आवर प्रिंसिपल वुड बी दैट वी विल इंट्रोड्यूस समथिंग एट an initial level and then we start broadening it to the level according to the age and stage of development of students. आपको याद होगा कि हमने मिसाल इस्तेमाल की थी कि अगर हम प्लेस वैल्यू को कराना चाहते हैं तो हम प्लेस वैल्यू को किस स्टेज पर इंट्रोड्यूस करेंगे और हम किस तरह से देखते हैं कि प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम बहुत हायर स्टेज तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं. जब हमने एक चीज को डिफाइन कर लिया कि हमने इस कंटिन्यूइंग थ्रेड को इस्तेमाल करना है और किस तरह से हम इसकी डेप्थ और ब्रेड्थ को बढ़ाते चले जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस इट एट ए वेरी लोअर लेवल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे ये जानते हो कि किस तरह से पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन देम एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर पीपल, सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस. जब हम इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो वी वांट दैट स्टूडेंट्स दे शुड नो that they are dependent upon their parents, their friends, their relatives and many people around them, like a shopkeeper, a milkman, even a cobbler. हम हर एक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. फर्स्ट वी हैव नोन दैट देयर आर मेनी पीपल वी आर डिपेंडेंट अपॉन, देन वी स्टार्ट वरिंग अबाउट इन व्हाट रिस्पेक्ट वी स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन दीज पीपल एज वी ग्रो अप. और बिल्कुल इसी तरह से आप इस कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाते हुए इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं कि हम किस तरह से मुख्तलिफ ममालिक पर और मुख्तलिफ ममालिक की प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और किस तरह से मुख्तलिफ ममालिक हम पर डिपेंड करते होंगे. सो वी आर फॉलोइंग ए प्रिंसिपल एंड सिमिलरली वी कैन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एक्सपर्ट डिफाइन करता है क्या करना है, और हम साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं वेयर we start worrying about that at what age and stage of development what concept will make a sense to students. For example, at primary level it is preferred that all the teaching should be using concrete material and students should be given hands-on experiences because this is the stage where interaction with the materials makes sense to students. जैसे ही प्राइमरी लेवल को क्रॉस करते हैं अब एब्स्ट्रैक्शन की बारी आ जाती है. Once students they have experience in their lower grades with the concrete material, they have developed their concept so deeply that they won't be changing very quickly, and now we can start developing their concept using abstraction. So जब आप छठी, सातवीं और आठवीं में जाते हैं तो हम कुछ स्पेशलाइज्ड लर्निंग करते हैं, कुछ हम कंपैरेटिव लर्निंग करते हैं, and we make a reference to what students have learned in their primary grades. So we are making a use of psychology of learning of students and we are defining as curriculum developers कि हमें ये principle of psychological learning of students को follow करना चाहिए, या हम कहते हैं कि हमें chronological organization को इस्तेमाल करना चाहिए. So once we know all this, then we can define, once we are in the process of curriculum development, कि अगर हम
कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट एरिया में करना चाहते हैं तो हम बेसिकली किस तरह से करेंगे. Unless we define a principle of organization, we cannot develop a good document of curriculum. Let's see an example which will help us further to understand when we say that organizing principle has to be decided in the beginning and curriculum developers, they have to agree upon it. Generally, how mathematics is being organized in principle. Following sequence should be followed जब हम मैथमेटिक्स की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं या करिकुलम डेवलप करते हैं. हमें अरिथमेटिक को सबसे पहले पढ़ाना चाहिए एज पर प्रिंसिपल. उसके बाद हमें अलजबरा पढ़ाना चाहिए एंड देन फाइनली वी शुड टीच ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स. वेयर एज अगर हम बहुत सारी प्रैक्टिस को देखते हैं जो अमूमन की जाती है जिसमें हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, generally the scheme which is adopted in developing mathematics curriculum is that we start using increased abstraction of arithmetic, algebra and then geometric elements जो कि इकट्ठे ही ट्रीट किए जाते हैं. We don't follow any sequence. So while we say that in principle we have to introduce arithmetic first, then we have to move into algebraic concepts and then we can move into geometric concept. So जब हमने ये चीज डिसाइड कर ली तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी प्रिंसिपल को करिकुलम डॉक्यूमेंट में मुकम्मल तौर पर फॉलो करेंगे. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं which will help us further to understand. For example, in social studies it is generally agreed that while we want students to develop an understanding of problems and issues in any place, it can be a school, and if we want them to develop an understanding holistically where inside and outside school issues and problems are to be highlighted and students are to be sensitized about the problems and issues in their community. So the first thing will be what are the problems which we encounter in the community. This community can be of the school and this community can be where students basically live. So issues and problems, they are to be introduced at a smaller scale. स्कूल के लेवल पे कर लीजिए या जहाँ पर बच्चे रहते हैं रोजमर्रा जिंदगी के किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का किस तरह से सामना करते हैं या किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को हल करते हैं. So once they have developed this understanding, the second stage could be that we start moving into the broader problems or main problems at international level, or what are the world problems. Like we say, pollution is a problem all over the world. Similarly, climate changes, this is an issue all over the world. Health and hygiene, this is an issue at all over the world. So हम एक later stage पर जाकर इस problem को एक higher level पर पढ़ा सकते हैं. हम जब ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं and we follow certain principles, so we try to make decisions which are logical, psychological. Rather we say that we want to follow a chronological organization just because it is one of the principle of organization. No. While we are developing curriculum, once we have decided that what kind of largest arrangement of subjects will be, whether it will be the subjects individually or it will be the broad fields or as a core curriculum, then we follow the principle of organization where we say either we are following psychological organization or logical organization. Rather we say that since we know chronological organization can be used and we start using it blindly, we have to decide and agree upon the best principle of organization while we are developing curriculum in any subject area, or it can be a very low level, like you can start from a very small scale. You say you are planning just a unit for any grade level, or you say at primary level.